अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक का शिकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान पर बहुत सारी नेमतें नाजिल की हैं, जिन नेमतों का इहाता ये इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह की बेशुमार नेमतें इस इंसान पर हैं। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया। अगर जानवर बना लेता ये हमारे इख्तियार में नहीं था, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। दूसरे नंबर पर अल्लाह की बड़ी नेमत अल्लाह ने फिर हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान होने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये इंसान सर से पांव तक अगर ये अपने आप को देखें तो सर से पांव तक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों के अंदर डूबा हुआ है। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक इंसान एक सांस के अंदर अल्लाह की दो नेमतों को इस्तेमाल करता है। हर इंसान एक सांस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो नेमतों को इस्तेमाल करता है। हम सांस लेते हैं, वो सांस अंदर जाती है, बाहर जाती है, तो गोया कि एक सांस के अंदर अल्लाह की दो नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए कि हम 24 घंटे के अंदर अल्लाह की कितनी नेमतों को इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप अपने जिस्म के एक छोटे उज़ू की तरफ देखें कि पलकें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर किसी बंदे की पलकें ना हो तो जरा उससे जाकर पूछे उसकी आंखों में कितना दर्द महसूस होता है। तो जरा उस बंदे से जाकर पूछे जिस बंदे की सांस उकड़ जाती हो, दमे का मरीज हो, उससे पूछे कि उसे कितनी तकलीफ होती है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए फरमाया व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का इहाता करने लगोगे, अल्लाह की नेमतों को गिनने लगोगे, ला तुहसूहा, तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। फिर अल्लाह की उन नेमतों के अंदर बड़ी नेमत ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आंखें अता की। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माँ के पेट से नाबीना पैदा करता तो हम इस पर कादिर न थे। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि हम भी जाकर कुरान मजीद देखें। उनकी भी ख्वाहिश है कि हम दिन में कई दफा अपने माँ बाप को रहमत की नजरों से देखें, हमें हज उम्रे का मकबूल सवाब मिल जाए। उनकी भी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत करें, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। ये आंखें अल्लाह की बड़ी नेमत है और इतनी बड़ी नेमत है, और इस नेमत की वजह से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत इंशाअल्लाह करेंगे। तो जरा तवज्जो करें कि आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो वो जो हसरत हमारे दिलों के अंदर थी, एक मुद्दत से हमारे दिलों के अंदर थी। मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाए हैं, मुफ्ती अब्दुल रहमान बदरी साहब माशाअल्लाह। तो वो जो हसरत हमारे दिलों के अंदर थी कई दिनों से, कई सालों से, बाज़ों को कई महीनों से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार कब करेंगे। तो ये एक मौका आया है, और ये मौका आया है कि हम इस अपनी इन निगाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर का दीदार करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी आंखें कहाँ, हमारी गुनाहगार आंखें कहाँ वो जगह
आंखों की नेमत और आंखों का हक उनको देखकर अदा हो जाता है। आंखों की नेमत का हक उन दोनों जगहों को देखकर अदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान पर नेमतें नाज़िल की। आप हज़रात माशाअल्लाह सारे खुशनसीब हैं। आप लोगों पर अल्लाह ने बड़ी नेमत एक ये नाज़िल की कि आप लोग अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की ज़ियारत करने वाले हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप हज़रात। जितना आप हज़रात शुक्र अदा करें कम है। जब भी तन्हाई के अंदर इस नेमत का ख्याल आ जाए तो तन्हाई के अंदर इस नेमत के ख्याल के बाद फौरन कह दिया करें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस काबिल न था, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर बुलाया, मैं इस काबिल न था। सैयद नफीशा रहमतुल्लाहि अलैह ने अजीब कलाम लिखा, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था, अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था, जामे ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था, गिर्द काबे के फिराया, मैं तो इस काबिल न था। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। आप सब हज़रात खुशनसीब हैं। जब भी इस नेमत का ख्याल आ जाए, तन्हाई के अंदर आ जाए, फौरन कह दिया करें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। वरना हकीकत बात है, हमने कई लोगों को देखा एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। कई सालों में, पिछले साल एक ग्रुप वाले ने किस्सा सुनाया, कहा कि हमारे ग्रुप में ज़मज़म होटल के अंदर मियाँ बीवी आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की ज़ियारत न की, वहीं से वापस आ गए। ये सफर ऐसा नहीं है, हर वक्त मांगते रहना चाहिए। जब तक वापसी ना हो अल्लाह रब्बुल इज्जत से फौरन कबूलियत मांगे कि अल्लाह कोई ऐसी खता ना हो जाए कि हम रद्द कर दिए जाए। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। हदीस शरीफ में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अनअम अल्लाहु अला अब्दिन मिन निअमतिन सग़रत औ कबरत फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला कान क़द उअतिया अफ़ज़ल मिम्मा उख़िज़ा। फरमाया कि जब भी कोई बंदा किसी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बेहतर चीज उसे अता करते हैं। और कुरान मजीद में भी यही आता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों के अंदर और इजाफा करूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो जब भी इस नेमत का ख्याल आ जाए हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। हदीस शरीफ में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबअ मन उअतिहिन्न उअतिया खैरुद दुनिया वल आखिरा, चार चीजें जिसे अता की गई उस बंदे को दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां अता की गई। और मैं कि उनमें से पहले नंबर पर है क़ल्बन शाकिरा, शुक्र करने वाला दिल जिसे अता किया गया। और उअतिया खैरुद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां उस बंदे को अता की गई। दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां उस बंदे को अता की गई जो बंदा शुक्र करता है। तो पहला काम आप हज़रात ने क्या करना है? शुक्र करना है। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस नेमत का शुक्रिया अदा करना है। और हर वक्त ये जुमला अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। हकीकत बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इरशाद फरमाया, किसी कोई बहुत बड़ा आलिम आ जाए, कोई बहुत बड़ा वली आ जाए, कोई बहुत बड़ा पीर आ जाए, उसे नहीं कहा कि उससे आगे बढ़कर मुसाफा करें। उसको ये हुक्म नहीं दिया कि कोई आलिम आ रहा है, कोई पीर आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहा है, उससे बढ़कर मुसाफा करें। लेकिन हाजी के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजी आए उसका इस्तक़बाल करो, बढ़कर उससे मुसाफा करो। और फिर इरशाद फरमाया कि हाजी जिस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। बल्कि एक रिवायत के अंदर आता है कि हाजी 400 घरानों की क़यामत के दिन शिफात करेगा। कितनी? 400 घरानों की। और एक हदीस में ये भी है कि हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शिफात करेगा। दोनों हदीसें मौजूद हैं, चाहे 400 घरानों की हो चाहे 400
400 लोगों की हो। बहरहाल दोनों हदीसें मौजूद हैं। और अरफात के मैदान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक दुआ हम सब हाजियों के लिए मांगी, और माँ अल्लाह हाजियों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हाजियों की मग़फ़िरत फरमा। सोचिए हम सब के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो चुकी है। और फिर फरमाया कि हाजी जिसके लिए मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। और ये भी फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर की जज़ा, हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। हज मबरूर का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जन्नत ही अता करेगा। और एक और हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हाजी एक कदम उठाता है तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एक कदम पर 500 नेकियां लिखते हैं उसके नामे आमाल में, उसके एक कदम पर 500 दर्जात उसके बुलंद किए जाते हैं। और फरमाया उसके एक कदम पर 500 सगीरा गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं। ये हाजी की बड़ी फजीलत है, वो मामूली आदमी नहीं है हाजी। लेकिन हमारे यहाँ हाजी को अपनी फजीलत का अंदाजा नहीं होता, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि हाजी की 40 दिन तक दुआएं कबूल होती हैं। कितने दिन तक? 40 दिन तक। इसलिए फरमाया जब भी कोई हाजी आ जाए तो उससे फौरन कहें कि मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, क्योंकि हाजी की दुआ 40 दिन तक कबूल होती है। इसे जरा हल्का कर दें, 40 दिन तक हाजी की दुआ कबूल होती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद फरमाया अल हज वल उम्र वफ़दुल्लाह, अल हज वल उम्र वफ़दुल्लाह इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फ़रूहु ग़ुफ़िर लहुम। और मैं के हाजी और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के वफ़द होते हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं। अगर ये कोई बात मांगते हैं अल्लाह से वहाँ पर, और मैं अजाबहुम अल्लाह उनकी पुकार को सुनते हैं, व इन इस्तग़फ़रूहु और अगर ये लोग किसी के बारे में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और मैं ग़ुफ़िर लहुम अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बल्कि एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी, मैं हैरान हुआ कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी की इतनी फजीलत इरशाद फरमाई। और मैं कि हाजी अगर इरादा करता है जो बंदा हज का, और मैं ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्मी, उसके इस इरादे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, सिर्फ उस बंदे के इस इरादे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसीलिए आप लोग आम आदमी नहीं है, हाजी कोई आम मामूली नहीं होता, हाजी बहुत बड़ा अल्लाह की नज़र में हाजी की बड़ी कदर व कीमत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब हाजी तलबिया पढ़ता है, और फरमाया कुछ लोगों की सदा अल्लाह को पसंद होती है, कुछ लोगों की पुकार अल्लाह को पसंद होती है। मैदान जिहाद के अंदर जिहाद करने वाला मुजाहिद अल्लाहु अकबर कहता है, उसकी पुकार अल्लाह को पसंद है। मुअज्जिन अजान देता है, और मैं उसकी पुकार अल्लाह को पसंद है। और जब हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, और मैं उसकी पुकार को भी अल्लाह बहुत ही पसंद फरमाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा तलबिया पढ़ने वाला तो हाजी की सदा भी अल्लाह पसंद करते हैं। बल्कि यहाँ तक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में यह भी फरमाया, चंद चीजों से इंसान का दिल नहीं भरता। ये पानी पड़ा है, आप पानी जितना भी पिए फिर जरूरत पड़ती है, इंसान का दिल पानी से नहीं भरता। आसमान की तरफ देखें, आसमान देखने, आसमान को जितनी दफा आप देखें इंसान का दिल उससे नहीं भरता। कुरान मजीद की तरफ देखें, कुरान मजीद इंसान जितनी दफा देखें इंसान का दिल उससे नहीं भरता। इसी तरह फरमाया कि जब इंसान बैतुल्लाह को देखता है, और मैं कि इंसान जब बैतुल्लाह को देखता है तो उसका दिल भी उससे नहीं भरता। और फिर ये इरशाद फरमाया जो बंदा पहली नजर में बैतुल्लाह को देखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1 साल के नेकियों का सवाब उसके नामे आमाल में लिख देते हैं। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने यहाँ तक बात लिखी, जब हाजी सफा मरवा की सई करता है, वो फरमाया इस सई के बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुलामों को आजाद करने का सवाब इस सई के बदौलत उसके नामे आमाल में लिखते हैं। 70 गुलामों का सवाब। हमारे अकाबिरीन बड़े शौक
शौक से हज किया करते थे, बड़े ज़ौक़ से, बड़ी तड़प के साथ हज किया करते थे। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने जब हज का इरादा किया तो हज के इरादे के साथ ही उन्होंने ये तहिया किया, मैं एक कदम उठाऊंगा, एक कदम के बाद 2 नफले पढ़ूंगा, फिर दूसरा कदम उठाऊंगा, फिर 2 नफले पढ़ूंगा, फिर तीसरा कदम उठाऊंगा। उन्होंने ये तहिया किया कि मैं हर कदम पर 2-2 रकात नफिल पढ़ कर मैं हज करूंगा। चुनांचे इसी तरह उन्होंने ये अमल किया। 2.5 साल के अरसे के अंदर वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे। 2.5 साल के अरसे के बाद उन्होंने हज किया। आप सोचिए कितने तड़प के साथ उन्होंने हज किया होगा। आज तो बड़े आराम से हम चले जाते हैं, 4 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हजरात इतनी तड़प, इतने शौक के साथ हज किया करते थे। बड़ा ज़ौक़ था उन हजरात को। तो वो तड़प, वो शौक, वो ज़ौक़ यहीं से अपने अंदर पैदा करें जो आप हजरात के अंदर मौजूद हैं, और यहीं से आप लोग इरादा करें। इसलिए हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, जो बंदा हज के बाद मर जाए, जो बंदा हज करने के बाद मर जाए, फरमाया वो शहीद होगा, वो बंदा शहीद होगा जो बंदा हज करने के बाद मर जाए। ये भी एक रिवायत मौजूद है। और ये भी हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा हज करता है और वो वापस लौटता है, फरमाया रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु, वो ऐसे लौटता है जैसा कि आज वो माँ के पेट से आज उसकी माँ ने उसे जना है। गुनाहों से बिल्कुल साफ होकर वो अपने हज से जब लौटता है, गुनाहों से बिल्कुल साफ होकर लौटता है। और वह इसी तरह जैसे पानी जंग लगा देता है किसी लोहे को, और फिर उस लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, और उस लोहे को हम किसी चीज से साफ करते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी तरह हज भी जब इंसान करता है तो इंसान के गुनाह जो जंग आलूदा होते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात है, हम हज उसी तरह करें जिस तरह सहाबा ने किया, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उन अहकाम के साथ, उन सुन्नतों के साथ करें। एक मन मट्टी, आप तवज्जो करें, एक मन मट्टी होती है, एक मन सोना होता है, एक मन चांदी होती है, लेकिन मट्टी की कीमत अलग है, सोने की कीमत अलग है, चांदी की कीमत अलग है। तीनों कीमतों के अंदर फर्क है। आप सोना 1 मन खरीदे, उसकी कीमत ज्यादा है, चांदी 1 मन खरीदे, उसकी कीमत कम है, उससे कम कीमत मट्टी है। हम में से कोई बंदा हज करता है, कल क़यामत का दिन होगा, बाज लोगों का हज अल्लाह रब्बुल इज्जत सोने के भाव में खरीदेंगे, बाज लोगों का हज अल्लाह रब्बुल इज्जत चांदी के भाव में खरीदेंगे, और बाज लोगों का हज अल्लाह रब्बुल इज्जत मट्टी के भाव में खरीदेंगे। इसीलिए फरमाया मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक, जिसने हज किया और उसके अंदर कोई गुनाह का अमल नहीं किया, और फरमाया रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु, वो इसी तरह लौटेगा जिस तरह माँ के पेट से आज माँ ने उसे जना हो। तो हम हज सीख कर जाए, वो अहकाम अगर आपको नहीं आते, मुफ्ती साहब भी ग्रुप में होंगे और भी हजरात होंगे, आप हज के मसाइल उनसे पूछें कि भाई ये मसला मुझे नहीं आता। एक बंदा साइकिल से गिर जाए तो इतनी चोट नहीं आती, एक बंदा जहाज से गिर जाए तो कितनी चोट आती है, ज्यादा चोट आती है। आप यहाँ कोई गुनाह करें, उसका इतना गुनाह तो गुनाह है, लेकिन वहां कोई गुनाह करेंगे एहराम की हालत में करेंगे, बसा औकात उसका अजर भी ज्यादा, उसका गुनाह का बदला भी ज्यादा है। और मन युरिद फीही बिइल्हाद, वहां तो इरादा करना भी जुर्म है, वहां तो इरादा करना भी जुर्म है, लेकिन बसा औकात आपको दम भी देना पड़ेगा, बसा औकात दम से आगे बढ़कर एक ऊंट की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। कोई भी मसला हो तो आप हजरात यहाँ से सीख कर जाएं। कुछ हज की हिदायत हैं वो आप हजरात के सामने रखनी है। अगर कोई बंदा जो हजरात उसे लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं। ये कुछ तजर्बात हैं जो हम हर साल बताते हैं हज के, तो जो बंदा लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं, या जिन्हें याद हो वो याद भी कर सकते हैं। माशाल्लाह भाई शफीक अजमल साहब भी आए हुए हैं darsequran.com वाले, तो darsequran.com के अंदर भी ये बयान वहाँ पर भी अपलोड होगा, आप हजरात वहाँ से भी सुन सकते हैं। पहला काम हज के अंदर जो हमने करना है वो है हज पे जाने से पहले इखलास अपने अंदर ले आए। कुरान मजीद की आयत है
वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस आयत पर जरा गौर करें, वलिल्लाह, अल्लाह के लिए हज करें। किसके लिए हज करें? अल्लाह के लिए हज करें। हमने लोगों के लिए हज नहीं करना, लोगों को नहीं बतलाना कि जी मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं हज पे गया था, वहां पर ये मंजर देखा, मैं हज पे पिछले साल गया था, या मैं इतने सालों से हज पे जा रहा हूँ, 5वीं दफा जब मैं हज पे गया था। ये सारी बातें इखलास के मुनाफी है, ये सारी बातें इखलास के मुनाफी है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, अन्नास कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, लोग तमाम के तमाम हलाक होने वाले हैं इल्लल मुखलिसून, मगर इखलास वाले वो बच जाएंगे, इखलास वाले बच जाएंगे। बल्कि हदीस शरीफ में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे के अंदर रियाकारी होती है, दिखलावा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो मेरा ये बंदा मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरा ये बंदा मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो पहला अमल क्या करना है? इखलास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, अखलिस दीनक यकफिकल अमलुल कलील, अपने दीन के अंदर इखलास पैदा कर लो, थोड़ा अमल भी तुम्हारे काम आ जाएगा, थोड़ा अमल भी। जुबैदा एक खातून गुजरी है जिसने मिना के मैदान में और ये अरफात के मैदान में एक नहर जुबैदा वहां मशहूर है, हारून रशीद की बीवी है जुबैदा, एक खातून थी। जब इस औरत का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद किसी को ख्वाब में ये औरत नजर आई, जिसको ख्वाब में नजर आई तो उसने कहा कि अल्लाह ने आपकी बख्शिश तो कर दी होगी, हाजियों के लिए इतनी सहूलत आपने रखी थी, इतना बड़ा काम आप हाजियों के लिए कर चुके हैं, सदका जारिया अपने लिए कर चुकी हैं, आपकी तो मगफिरत हो चुकी होगी। जुबैदा खातून ने कहा, मेरी मगफिरत हुई है, लेकिन मेरी मगफिरत उस अमल की वजह से नहीं हुई। और मैं किस अमल की वजह से हुई है? और मैं मेरी मगफिरत इस अमल की वजह से हुई है, एक दिन मैं खाना खा रही थी, खाने के दौरान नवाला मैंने लिया, नवाला मेरे मुंह में ही था, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, इतने में अजान हुई और मैंने वो नवाला मुंह से निकाल कर बाहर रखा, दुपट्टा अपने सर के ऊपर रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये अमल मेरे लिए किया था, इस अमल की वजह से मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी। इखलास। तो पहला अमल क्या लाना है? इखलास। इखलास जिसके अंदर होगा, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके अंदर इखलास होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की खूब मदद करेंगे। अब इखलास कैसे आता है? इखलास कैसे आता है? एक बुजुर्ग से किसी ने इखलास के बारे में पूछा और मैं क्या इखलास किसे कहते हैं? और मैं इखलास की मिसाल ऐसी है, एक चरवाहा बकरियां जो चरा रहा होता है, बकरियों को रेवड़ होता है उसके पास, और मैं कि वो एक जंगल के अंदर रेवड़ चला रहा है, नमाज का वक्त होता है, वो मुसल्ला बिछाता है, नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है। तो बताओ क्या उसके अंदर रियाकारी होगी उसके अंदर रियाकारी? क्या बकरियों के सामने कोई रियाकारी कर सकता है? नहीं कर सकता। और मैं कि यही इखलास है। बल्कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि का एक कौल है, और मैं कि बसा औकात बंदा गिलाफे काबा पकड़कर दुआएं मांग रहा होता है, रो रहा होता है, लेकिन उसके दिल में इखलास नहीं होता, उसके दिल में रियाकारी होती है कि मेरा फुला बंदा मुझे देखकर ये कहे कि जी ये फुला बंदा तो गिलाफे काबा पकड़कर कितना अल्लाह से मांग रहा था, ये रो रहा था, ये कितना नेक है, और मैं उसके दिल में रियाकारी होती है, उसके दिल में इखलास नहीं होता। तो पहला अमल जो हमने करना है वो इखलास। बल्कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, अकाबिरीन गुजरे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है, पूरी रात बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, पूरी रात बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर आते हैं और ये शेर कहते हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक मा अरफना का हक़ मारिफतिक, अल्लाह हम तेरी बंदगी का हक अदा न कर सके। पूरी रात बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा, और फिर ये इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह हम तेरी बंदगी का हक अदा न कर सके, मा अरफना का हक़ मारिफतिक, अल्लाह हम तेरी मारिफत का हक अदा न कर सके। इसलिए सहाबा के बारे में आता है, सहाबा रोजा रखा करते थे, लेकिन जब सुबह होती थी तो अपने होंठों पर घी लगा लिया करते थे कि कहीं लोग ये न समझे ये रोजेदार है, कहीं लोग ये न समझे ये रोजेदार है। ये होता है इखलास। ये क्या होता है? इखलास। हमने हर जगह नहीं बताना लोगों को दिखलावे के लिए कि जी मैं हज पे जा रहा हूँ, बस ये कहें अल्लाह कबूल करे। आप भी दुआ करें कि मेरा हज कबूल हो जाए, लोगों से ये कहें कि दुआ करें कि मेरा हज कबूल हो जाए। तो पहला अमल है वो है इखलास। दूसरा अमल जो बड़ा अहम है
कि हज पे रवानगी से पहले अपने मामलात को समेटें, हज पे रवानगी से पहले अपने मामलात को समेटें। आपकी फैक्ट्री में कुछ मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं और उनकी तनख्वाह पीछे आपने रोक दी, तो वो क्या कहेंगे? वो आप हजरात को दुआओं में कैसे याद रखेंगे? क्या कहेंगे कि ये कैसे हज पे जा रहे हैं? या आप किसी जगह कोई दुकान है, आपके बंदे काम कर रहे हैं, आप हज पे जा रहे हैं और पीछे उन मुलाजिमीन के लिए तनख्वाह वगैरह आपने ना छोड़ी, तो वो हजरात क्या कहेंगे? या इसी तरह मामलात के अंदर, हुकूकुल इबाद के अंदर कोई नाराजगी है आपकी किसी से, पड़ोसियों से नाराजगी है, अक्सर हो जाता है, पड़ोसियों से नाराजगी हो जाती है, रिश्तेदारों के अंदर नाराजगी आ जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसी कोई बात हो, आप हज पे जा रहे हैं और नाराजगी है, इन नाराजगियों को खत्म करें, इन नाराजगियों को खत्म करें। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि अगर आप फोन नहीं कर सकते, आप लिख कर उनको भेज दें और ये लिखें कि जी मैं हज पे जा रहा हूँ, आप दुआ भी करें। मेरे और आपके दरमियान जो नाराजगी है, मैं इस वक्त इस बात के अंदर नहीं पढ़ना चाहता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मैं इस बात के अंदर नहीं पढ़ना चाहता कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए वहाँ दुआ गो रहूंगा। आप भी अपने दिल के अंदर मेरे लिए कोई कीना न रखें, मुझे माफ कर दीजिए। जब ये बात आप कह देंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे? बरी जिम्मा हो जाएंगे। कुरान मजीद के अंदर आता है वह तुक़त्तिउ अरहामकुम, जो बंदा रिश्तेदारियों को तोड़ता है, सिला रहमी को तोड़ता है, उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, कुरान मजीद कहता है कि उन लोगों पर अल्लाह की लानत है। और हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, जन्नत के अंदर रिश्तेदारी तोड़ने वाला बंदा दाखिल नहीं होगा। हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, इतने में एक सहाबी दूर से आ रहा है। हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने जन्नती को देखना है वो इस बंदे को देख ले, ये जन्नती है। सहाबा हर अमल के अंदर एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। एक सहाबी ने जब ये बात सुनी, फौरन मजलिस खत्म हुई, उस सहाबी के पास गए और कहने लगे कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ 3 दिन तक, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। कहा बिल्कुल आइए मेरा मेहमान बनिए, 3 दिन के अंदर मेहमान बनिए। चुनांचे वो उनके घर मेहमान रहे। ये सहाबी इसलिए मेहमान बनने जा रहे थे कि मैं देखूं इस सहाबी का कौन सा अमल है जिस अमल की वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर उन्हें जन्नती कहा है। चुनांचे वो सहाबी उनके यहाँ मेहमान ठहरे, 3 दिन हुए, वही अमल करते थे जो ये सहाबी अमल करते थे। तीसरे दिन जब ये सहाबी जाने लगे, अस्सलामु अलैकुम कहा कि मैं आपके यहाँ एक मकसद के लिए आया था, लेकिन मुझे आपका कोई खास अमल नजर नहीं आ रहा। जो अमल आप करते हैं वही मैं करता हूँ, वही अमल आपके हैं वही मेरे हैं, कोई खास अमल नजर नहीं आ रहा। मुझे जरा ये बतलाएं कि आपका कौन सा अमल ऐसा है जिस अमल की वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा है। तो वो सहाबी क्या कहने लगे कि दर हकीकत बात यह है मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है, लेकिन बात यह है जब रात को मैं सोता हूँ तो सोते वक्त में नियत कर लेता हूँ कि अल्लाह मेरे दिल में जिन लोगों के लिए कोई कीना वगैरह आया भी है दिल के अंदर, वो सब खतर फरमा और अपने दिल को साफ करके सोता हूँ। किसी मुसलमान के लिए दिल में कीना नहीं रखता, सबको खुश करता हूँ, सिला रहमी करता हूँ। और मेरे ख्याल से इस अमल की वजह से हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा होगा। मजलिस में हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, नबी अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिला रहमी जो तोड़ने वाला है वो इस मजलिस से उठकर चला जाए। एक सहाबी फौरन उठे और उठने के बाद घर तशरीफ ले गए। घर तशरीफ ले जाने के बाद फौरन आए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर हकीकत बात ये थी मेरी एक खाला मुझसे नाराज थी, मैं घर गया और उसे मनाया, उससे माफी मांगी और अब आया हूँ। हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मजलिस के अंदर सिला रहमी तोड़ने वाले लोग होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उन पर नाजिल नहीं होती। फरमाया अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होती। इसलिए फरमाया या अय्युहन नासु अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम, ए लोगों सलाम को फैलाओ, व अतइमुत तआम लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम और सिला रहमी किया करो। और सिला रहमी, और हदीस शरीफ में ये भी आता है जो बंदा सिला रहमी करता है, हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी
मौत को मुअख्खर कर देते हैं, यानी उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं, उसकी मौत को मुअख्खर कर देते हैं। और फिर ये नहीं, और मैं अल्लाह उसके रिज़्क़ के अंदर बरकतें डाल देते हैं। आज हम में से हर बंदा रिज़्क़ की परेशानियों में मुब्तला है। कोई कह रहा है कारोबार नहीं चलता, किसी को नौकरी नहीं मिलती, और मैं सिला रहमी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ के अंदर बरकतें डालते हैं। और जो सिला रहमी जोड़ता है, और मैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तूने सिला रहमी जोड़ी, अब मैं तुझसे अपने ताल्लुक को जोड़ूंगा। तो अल्लाह उस बंदे से अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो अहम बात थी वो ये थी कि जाने से पहले सिला रहमी, जो भी रिश्तेदार आपसे नाराज हैं, आप उन सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। हदीस शरीफ के ये अल्फाज हैं। और मैं जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। ये मत रखें कि जी उन्होंने गलत किया, नहीं, आप खुद जाएं, आप पहल करें। वअफ़ु अम्मन ज़लमक, जिसने तुम पर जुल्म किया उसे माफ कर दो। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जिसने तुझसे बुराई की तो अहसिन, उसके साथ अच्छा अमल करो। तो दो काम हो गए, पहला इखलास, और दूसरे नंबर पर मामलात, और मामलात के अंदर सिला रहमी का एहतमाम। तीसरा अमल जो करना है जाने से पहले, खुसूसी तौर पर जो हजरात पैदल चलने के आदी नहीं है, वो यहाँ पर जिन हजरात की फ्लाइटें मुअख्खर हैं, जिनकी अभी करीब है वो भी कोशिश कर लें, जिनकी मुअख्खर है उनको ज्यादा दिन मिल जाएंगे। तो जाने से पहले कुछ वर्जिश भी कर लें। वहाँ हज में कुछ चलना पड़ता है, हज में पैदल चलना पड़ता है। तो जाने से पहले यहीं से आप हजरात मश्क करके चले जाएं। और चौथे नंबर पर जो अमल आप हजरात ने करना है, अपनी नमाजों को यहीं से ठीक करके जाए। जिंदगी में पहली दफा बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ने का मौका मिला है, पहली दफा, और पहली दफा मौका मिला और नमाज ही आपकी ठीक ना हो तो क्या फायदा। अपने मस्जिद के इमाम के पास जाए। आपने 5 लाख लगाए, आप 10 लाख लगाकर भी अगर नमाजें आपकी बेहतर होंगी तो कसम ब खुदा वो 10 लाख लगाना बेहतर है। तो नमाजें ठीक करके आप हजरात जाएं, मस्जिद के इमाम के पास जाएं। आपने मस्जिद के अंदर ऐसे हजरात या आपके दोस्तों के अंदर ऐसे हजरात हो, उन्हें अपनी नमाज सुनाएं कि जी मेरी नमाज सुने, मेरी नमाज के अंदर कोई कोताही हो तो मुझे बताएं। ये पहली दफा आपको मौका मिल रहा है बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ने का, तो अपनी नमाजों को जाने से पहले ठीक करके जाएं। और एक और काम, आखिरी 10 सूरतें आप में से हर बंदा याद करके जाए। आखिरी 10 सूरतें, ये आसान है, हर बंदा आखिरी 10 सूरतें याद करके जाए। बाज मसनून दुआएं हैं, वो दुआएं भी याद करके जाए। मसलन तीसरा कलमा तवाफ के दौरान पढ़ा जाता है, तीसरा कलमा याद करें। चौथा कलमा सफा मरवा की साई के दरमियान पढ़ा जाता है, चौथा कलमा भी याद करें। और जो मसनून दुआएं हैं, दर हकीकत बात यह है कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। आपके एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि आपने अल्लाह से मांगने का तरीका हमें बतला दिया है कि अल्लाह से किस तरह मांगना है। और अल्लाह से मांगने के तरीके के अंदर जो मसनून दुआओं की छोटी किताब आती हैं, हर जगह मौजूद होती हैं, वो किताब आप हजरात याद कर लें। वो जो दुआएं हैं बड़ी अहम दुआएं हैं, ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो दरवाजे खुलवा चुकी हैं, जन्नत के दरवाजे ये दुआएं खुलवा चुकी हैं, ये दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तो ये दुआएं, बाद लोग ऐसा करते हैं कि वहां जाकर दुआएं पढ़ते हैं, यानी बैतुल्लाह के सामने वो दुआएं पढ़ते रहते हैं। भाई दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ मांगी जाती है, दुआ मांगी जाती है। जो दिल से दुआ होगी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो दिल से दुआ मांगी जाती है, दुआ पढ़ी नहीं जाती। तो इसका एहतमाम करें कि यहीं से दुआ आप हजरात याद करके चले जाएं। और जो भी दुआ हो वहां पर आप हजरात दुआ मांगे, दुआ पढ़े नहीं। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, जो दुआ दिल से निकली जाएगी वो कबूल होगी। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम बादशाह गुजरा है, एक दफा तवाफ कर रहा था। तवाफ के दौरान एक नाबीना शख्स को देखा, वो रो रो कर मुल्तज़म पर अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह मुझे मेरी बीनाई लौटा दे। तो हज्जाज बिन यूसुफ जब उसके करीब से गुजरा तो थोड़ी देर रुका। मशहूर था कि ये कई लोगों को कत्ल करवाता है। रुकने के बाद उस शख्स को बुलाया और कहने लगा, मुझे जानते हो? नाबीना ने कहा, मैं नहीं जानता। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। नाबीना फौरन घबराया, कहने लगा कि अगर मेरे तवाफ के खत्म से पहले तेरी बीनाई वापस ना आई तो तुझे
तुझे भी मैं कत्ल कर दूंगा, तुझे भी मैं कत्ल कर दूंगा। अब जब ये नाबीना को ये बात कही तो नाबीना ने मुल्तज़म पर अल्लाह से और गिड़गिड़ा कर और रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दिल से दुआएं मांगनी शुरू कर दी। जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ खत्म हुआ, उस नाबीना ने हाथ फेरे थे, उसकी बीनाई वापस आ गई, उसकी बीनाई वापस आ गई। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत तर्रार आदमी था, कहने लगा अगर ये पूरी जिंदगी इस तरह मांगता जिस तरह पहले मांग रहा था, इसकी बीनाई न आती। इसने दिल से दुआ मांगी, इसलिए इसकी बीनाई वापस आ चुकी है। तो दुआ मांगी जाती है, दुआ पढ़ी नहीं जाती। इसका एहतमाम करें कि दिल से जो भी दुआएं हो वहां कबूल होती है। वहां हदीस शरीफ में आता है, एक हदीस से मुसलसल है, मुझे उसकी इजाजत मिली है कि जो बंदा मुल्तज़म पर, और ये हदीस ऐसी हदीस है जिसमें हर रावी ने हदीस के आखिर में कहा है ये मेरा तजर्बा है। क्या कहा है? ये मेरा तजर्बा है। ये मैं आप हज़रात को सुना रहा हूँ। ये हदीस जिस रावी ने नकल की है उसने साथ में ये भी कहा है ये मेरा तजर्बा है। हदीस ये है, फरमाया जो बंदा मुल्तज़म पर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मुल्तज़म पर दुआएं मांगता है, फरमाया उसकी हर दुआ कबूल की जाती है, उसकी हर दुआ कबूल की जाती है। अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया। और फिर रावी ने ये कहा ये मेरा भी तजर्बा है, दूसरे रावी ने कहा ये मेरा भी तजर्बा है। यानी जिस जिस रावियों ने ये हदीस रिवायत की है, हर रावी का अपना तजर्बा इस हदीस के अंदर हो चुका है और हर रावी ने ये तजर्बा पा चुका है कि मुल्तज़म पर दुआएं कबूल होती हैं। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर आए तो आपने अपने सर को नीचे किया और रोने लगे, ज़ारो क़िताल रोने लगे। रोते हुए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे खड़े थे और फरमाते हैं काफी देर बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर आए और मेरी तरफ आकर इशारा किया कि ए उमर, यहाँ पर हर दुआ कबूल की जाती है, यहाँ पर हर दुआ कबूल की जाती है। तो ये अल्लाह ने बड़ा मौका दिया है मुल्तज़म। इसी तरह मसनून दुआओं के अंदर एक दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रुकने यमानी पर जब भी आप पहुंचेंगे तो ये दुआ आप हज़रात पढ़ेंगे। ये दुआ भी हर एक को याद होनी चाहिए। एक और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्ना व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। इसी तरह सातवां अमल, जाने से पहले ऐसे लिबास यहाँ से लेकर जाए कि जो लिबास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, यानी ऐसे लिबास यहाँ से लेकर जाए। मैं माजरत के साथ, बात ऐसे लोग होते हैं यहाँ से पैंट शर्ट लेकर जाते हैं और उसी लिबास के अंदर तवाफ करते हैं। भाई आप इस लिबास के अंदर तवाफ कर रहे हैं बैतुल्लाह का, ये कौन सा लिबास है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो हम में से हर बंदा शलवार कमीज यहीं से लेकर जाए, शलवार कमीज यहीं से लेकर जाए। आठवां अमल जो करना है वो ये है कि हाजी यहाँ से बड़े ज़ौक़ और शौक़ से जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ सुस्ती का शिकार हो जाता है। वो सुस्ती ऐसी होती है कि नमाजें जमात से कम पढ़ी जाती हैं, नमाजें जमात से। तो यहीं से तहिया करके जाए कि नमाजें भी जमात से पढ़नी है और तहज्जुद भी पढ़नी है। वहाँ पर तहज्जुद भी हरम के अंदर, वहाँ तहज्जुद की एक अलग ही शान होती है, तहज्जुद के लिए अलग ही अजान होती है। वहाँ पर हजारों लाखों लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तहज्जुद के लिए अलग ही शान होती है। कई लोगों को देखा बिल्कुल ज़ईफ होते हैं, 7-7 मील के फासले पर पैदल आ रहे होते हैं। मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो जमजम टावर में रहते हैं, मक्का टावर में रहते हैं, लेकिन वहां भी जमात में शामिल नहीं होते हैं, वहां भी जमात में और बाहर सहन में पढ़ते हैं। भाई आप में से हर बंदा कोशिश करें कि हमने हर नमाज जमात से, और कोशिश हमारी हो मताफ के अंदर पढ़े, कोशिश हमारी क्या हो मताफ के अंदर पढ़े। यहीं से ये नियत करके आप हज़रात जाए और तहज्जुद की कोई नमाज वहां न छूटे, क्योंकि 1 घंटा पहले फजर की नमाज से पहले अगर आप पहुंचेंगे तो आप मस्जिद में आपको जगह मिलेगी। अगर आप बाद में आएंगे तो मस्जिद के अंदर आप हज़रात को जगह नहीं मिल सकती। एक और बहुत अहम, जनाजे की दुआ आप हज़रात यहीं से याद कर लें, क्योंकि हर नमाज में वहां 20 जनाजे होते हैं। तो जनाजे की दुआ आप हज़रात को यहीं से याद होनी चाहिए कि जनाजे की क्या दुआ है। हर नमाज के अंदर
अंदर वहाँ जनाजा होता है तकरीबन, तो यहीं से जनाजे की दुआ भी आप हजरात को याद होनी चाहिए। नौवा अमल, बहुत सारे ऐसे गुनाह जिनके अंदर हम मुब्तला हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि जी हम जब हज कर लेंगे उसके बाद गुनाहों को छोड़ देंगे, नहीं, यहीं से उन गुनाहों को अभी से छोड़ें, अभी से छोड़ें। उसकी मिसाल ऐसे, मेहमान आपके पास आ रहा है, आप एयरपोर्ट पर लेने जाए और जी कहें कि मैं सूट घर पर आकर पहनूंगा, एयरपोर्ट पर वैसे ही लेने चले जाए, तो लोग क्या कहेंगे? तो गुनाह यहीं से आप हजरात छोड़कर जाएं, वहां की नियत ना करें। बाद लोग ये नियत करते हैं कि जी हज के दिन खत्म हो जाएंगे तो फिर हम गुनाहों को छोड़ेंगे, और फिर बाद में गुनाह उनसे नहीं छूटते, तो यहीं से नियत करेंगे, इंशाअल्लाह ये अमल भी आप हजरात का कामयाब होगा। तो मैंने ये बताया जिन हजरात का होटल करीब है, जैसे हरम के अंदर मक्का टावर वगैरह है, तो वो हजरात तो होटल के अंदर बहुत ही एहतियात करें, बहुत ही बेतकल्लुफाना बातों से और फजूल और लग़्व बातों से वो अभी से एहतियात करें। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनके नामे आमाल में फरिश्तों को 20-20 साल तक गुनाह लिखने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे लोग क़यामत के दिन आएंगे। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मैं एक औरत से मिला कि जो औरत 20 साल से हर बात कुरान मजीद से किया करती थी, हर बात उसकी कुरान मजीद के अल्फाज हुआ करते थे, कुरान मजीद के अलावा कोई अमल उनका नहीं हुआ करता था। ऐसे लोग कल क़यामत के दिन आएंगे। हम भी जब आए तो कम से कम हम ये 40 दिन ही अल्लाह के सामने पेश कर दें कि इन 40 दिनों पर हमारी मग़फ़िरत हो जाए। ये 40 दिन ही हम ऐसे गुजार लें कि ये 40 दिन ही कल क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। अब मैं आखिर में आप हज़रात के सामने उम्रे का मुख्तसर तरीका बताऊंगा, उम्रे का मुख्तसर तरीका, क्योंकि यहाँ से हम उम्रा करने जाएंगे पहले। तो उम्रे का मुख्तसर तरीका आप ये समझें कि उम्रा, उससे पहले ये समझें हज की 3 किस्में हैं। हज क़िरान जो सबसे अफजल हज है, जिस हज के अंदर हाजी यहाँ से एहराम बांधता है और उम्रा करता है और उसके बाद हलक नहीं करता, एहराम भी नहीं उतारता। हज के अय्याम आते हैं, हज करने के बाद वो हलक एहराम उतार देता है। ये हज क़िरान होता है जो अफजल होता है। दूसरे नंबर पर है हज तमत्तो, हाजी यहाँ से जाता है, उम्रा करता है, उम्रा करने के बाद एहराम उतारता है, हज के दिन आते हैं, फिर हज के दिनों में एहराम बांधता है। यह हज तमत्तो होता है। और हमारे पाकिस्तान से अक्सर लोग हज तमत्तो ही करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं? हज तमत्तो ही करते हैं। इसमें हमारे लिए क्या है? आसानी है। यहाँ से हम उम्रा करेंगे, लेकिन ये याद रखें ये उम्रा हज का हिस्सा है। ये उम्रा क्या है? हज तमत्तो का हिस्सा है। इस उम्रे की वजह से हज तमत्तो बनाए। बाद लोग ये समझे कि उम्रा अलग है, नहीं, ये उम्रा ही हज का हिस्सा है और नियत के अंदर भी हज उम्रा दोनों शामिल है। और तीसरे नंबर पर है हज इफराद। हाजी यहाँ से जाता है और नफली तवाफ करता है, उम्रा नहीं करता, नफली तवाफ करता है। और हज के दिनों में वो क्या करता है? हज के अय्याम में वो हज करके फिर एहराम उतार देता है। ये हज इफराद होता है। इनमें अफजल हज क़िरान है, फिर हज तमत्तो है। लेकिन हज क़िरान के अंदर चूंकि हज लाजिम आता है, इन दिनों में आप जाएंगे तो 40, 20, 25 दिन तक एहराम पहनने में बहुत मसाइल होते हैं। इसलिए यहाँ के लोग उमूमन हज तमत्तो करते हैं। उम्रा 4 चीजों का नाम है। उम्रा कितने चीजों का नाम है? 4 चीजों का नाम है। 4 चीजों का मजमुआ क्या है? उम्रा है। पहले नंबर पर उम्रा एहराम। पहले नंबर पर क्या है? उम्रे के अंदर एहराम। दूसरे नंबर पर उम्रे के अंदर है तवाफ। तीसरे नंबर पर उम्रे के अंदर है सफा मरवा की साई। और चौथे नंबर पर है हलक या कसर। हलक या कसर 4 काम हुए। आप हज़रात भी बता सकते हैं, एहराम, तवाफ, साई और हलक या कसर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पर चूंकि पूरे ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद चले जाते हैं, और बाज़ लोग ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जो पहले आ चुके होते हैं। जो खुद जाते हैं वो कभी परेशान हो जाते हैं। तो वो ये सुन लें, उम्रा 4 चीजों का नाम है। ये 4 अमल करेंगे तो आपका उम्रा हो जाएगा। एहराम, तवाफ, साई और हलक। फिर एहराम 3 चीजों का नाम है। एहराम कितनी चीजों का नाम है? 3 चीजों का नाम है। 2 चादरें और उसके बाद नियत, और उसके बाद तीसरे नंबर पर तलबिया। एहराम कितनी चीजों का नाम है? 2 चादरें, नियत और तलबिया। और दूसरे नंबर पर आता है तवाफ। एहराम की बात खत्म हुई, तवाफ। तवाफ से पहले 4 काम है। तवाफ से पहले 4 काम है। तवाफ से पहले 4 काम करने हैं जो जरूरी है। नंबर 1 तवाफ की नियत करनी है। नंबर 1 तवाफ की नियत करनी है। और नंबर 2 इस्तिवा करना है। नंबर 2 क्या करना है?
इस्तिवा किसे कहते हैं? ये जो दाया कंधा है इसको पूरे तवाफ के अंदर क्या करना है? खुला रखना है। इसको क्या करना है? खुला रखना है। और नंबर 3 इस्तिकबाल करना है। इस्तिकबाल, हजरे अस्वद की तरफ आप इस्तिकबाल करेंगे। और नंबर 4 इस्तिलाम करना है। नंबर 4 क्या करना है? इस्तिलाम करना है। तो तवाफ से पहले 4 काम हुए। नंबर 1 नियत, नंबर 2 इस्तिबा, नंबर 3 इस्तिकबाल और नंबर 4 इस्तिलाम। तवाफ के दरमियान 6 काम हैं। तवाफ के दरमियान 6 काम हैं। वो कौन से 6 काम हैं? तवाफ के दरमियान शुरू के 3 चक्रों में रमल करना है। क्या करना है? रमल करना है। रमल किसे कहते हैं? पहलवानों की तरह चलना। पहलवानों की तरह चलना, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, पहला अमल ये है। और दूसरा अमल 7 चक्रों में कंधे को खुला रखना, ये तवाफ के दरमियान दूसरा अमल है। और तीसरा अमल दौराने तवाफ तीसरा कलमा पढ़ना। दौराने तवाफ तीसरा कलमा पढ़ना, ये तीसरा अमल हुआ। चौथा अमल दौराने तवाफ सीना मोड़कर बैतुल्लाह को नहीं देखना। दौराने तवाफ बाज लोग बैतुल्लाह को यूं देखते रहते हैं, ये सही नहीं है। दौराने तवाफ सीना मोड़कर बैतुल्लाह को नहीं देखना। और 5वां अमल जब रुकने यमानी पर पहुंचे तो आपने क्या कहना है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और छठा अमल जब हजर अस्वद पर आप पहला चक्कर लगाकर पहुंचे तो आपने क्या करना है? इस्तिलाम करना है। क्या करना है? इस्तिलाम करना है। दोनों हाथों को दूर से बुलंद करने हैं और बुलंद करने के बाद उनको छूमने हैं और छूमने के साथ ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये अल्फाज कहने हैं। तवाफ के बाद 4 काम है। मैंने बताया तवाफ से पहले 4 काम, तवाफ के दरमियान 6 काम और तवाफ के बाद 4 काम। तवाफ के बाद कौन से काम हैं? आसानी से मुमकिन हो तो मुल्तज़म पे दुआ कर लें। आसानी से मुमकिन हो, ये याद रखें 7 चक्कर एक तवाफ है। 7 चक्कर एक तवाफ है। 7 चक्कर 7 तवाफ नहीं है। पिछले साल हमारा एक हाजी था तो वो दिन में हमें कहा करता था कि आज मैंने 80 तवाफ कर लिए, आज मैंने 80 तवाफ कर लिए। एक दिन हमने पूछा कि कैसे तवाफ किए? उससे कहा मैं 7 चक्कर लगाता हूँ 7 हो जाते हैं, फिर 7 लगाता हूँ फिर 7 हो जाते हैं। तो ये याद रखें 7 चक्कर 7 नहीं बल्कि एक तवाफ होता है। 7 चक्कर कितने होते हैं? एक तवाफ कहलाता है। तो तवाफ के बाद जो है वो 4 काम है। आसानी से मुमकिन हो मुल्तज़म पे दुआ, बस औकात रश होता है लेकिन आपने उसके करीब एहराम की हालत में नहीं जाना। वहां पर इतर वगैरह खुशबू लगी होती है और खुशबू मुहरिम के लिए ममनू है, इसलिए ऐसी हालत में जाने से परहेज करें। ऐसी हालत में गिलाफ काबा पे भी बड़ी खुशबू लगी होती है, वहां भी जाने से परहेज करें एहराम की हालत में। दूसरे नंबर पर 2 रकात तवाफ नफिल तवाफ पढ़ने हैं। तवाफ के बाद दूसरा अमल करना है। और तीसरा अमल जो करना है वो है जमजम का पानी। तीसरा अमल क्या करना है? जमजम का पानी। आप बड़े खुशनसीब हैं, बैतुल्लाह को देखकर आप जमजम का पानी पिएंगे। जिंदगी में पहली दफा आपको ये मौका मिल रहा है। तो तीसरा अमल क्या करना है? जमजम का पानी पीना है। और चौथा अमल करना है सफा मरवा की साई से पहले 9वां इस्तिलाम करना है। कितना इस्तिलाम करना है? एक तो शुरू में इस्तिलाम किया और फिर 7 तवाफ के 8 हो गए और सफा मरवा की साई से पहले एक इस्तिलाम होगा। ये कितने हो जाएंगे? 9 इस्तिलाम हो जाएंगे। ये 9वां इस्तिलाम करना है। मैंने बताया उम्रा 4 चीजों का नाम है, फिर एहराम 3 चीजों का नाम है। तवाफ से पहले 4 काम करने हैं, तवाफ के दरमियान में 6 काम करने हैं और तवाफ के बाद कितने काम करने हैं? 4 काम करने हैं। और ये भी बताऊं बैतुल्लाह के करीब कुल 17 मकामात ऐसे हैं जहां पर इंसान की हर दुआ कबूल की जाती है। आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे उम्रे के, उसके बाद जो दुआ मांगो कबूल की जाती है। आप जमजम पिएंगे, जमजम पीने के बाद जो दुआ मांगो कबूल की जाती है। आप मुल्तज़म पे आएंगे, मुल्तज़म पे दुआ मांगो कबूल की जाती है। आप सफा मरवा पे आएंगे, सफा पे भी दुआ कबूल की जाती है, मरवा पे भी की जाती है। इसके दरमियान जो हरी लाइटें हैं वहां भी दुआ कबूल की जाती है। ये कबूलियत के मकामात हैं। बास कबूलियत के मकामात होते हैं, बास कबूलियत के औकात होते हैं, लेकिन ये कबूलियत के मकामात हैं। इसी तरह साई करने से पहले उम्रा 4 चीजों का नाम है। मैंने बता दिया, एहराम भी बताया, तवाफ भी बताया। तीसरे नंबर पर है साई करने से पहले दुआ कर लें, सही की नियत कर लें और उसके बाद सफा की तरफ आ जाए। सफा की तरफ आने के बाद दुआ मांग लें, दुआ मांगने के बाद मरवा की तरफ, यहीं से सफा से मरवा की तरफ चलें। दरमियान में छोटा कलमा पढ़े। दरमियान में क्या पढ़े? छोटा कलमा पढ़े। या दरमियान में ये कलमा भी पढ़ सकते हैं, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम।
अकरम रब्बि इग़फिर वरहम भी दरमियान में पढ़ सकते हैं। और चौथा अमल जो उम्रे का है वो है हलक या कसर। हलक या कसर, इन दोनों में हलक ज्यादा अफजल है, कसर भी कर सकते हैं लेकिन हलक अफजल है। बसा औकात ये भी याद रखें कि मरवा पर कुछ लोग बैठे होते हैं, कैंचियों से बाल काट रहे होते हैं, उनसे भी एहतराज करें, उनसे भी एहतराज करें। जैसे ही आप सफा मरवा की सही कर लें, हल्लाक बैठे होते हैं, दुकानें होती हैं, वहां पर आकर आप हज़रात हलक करवा लें, हलक करवा लें, ये ज्यादा अफजल है। ये जब आप उम्रा कर लेंगे आप हज़रात का उम्रा अदा हो जाएगा। हज के अंदर जो अहम बातें हैं, हज के अंदर 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 एहराम है, उसके बारे में बता चुका हूँ, एहराम 3 चीजों का नाम है। नंबर 2 वकूफ अरफा है, अरफात वाले दिन जवाल के बाद से लेकर मगरिब तक वकूफ अरफा होता है, ये भी हज का अहम रुकन है। और नंबर 3 जो है वो वकूफ तवाफ ज़ियारत है। नंबर 3 क्या है? तवाफ ज़ियारत है। ये हज का तीसरा बड़ा रुकन है, यानी ये तीनों फर्ज है, इनमें से कोई एक फर्ज भी रह जाए तो हज अदा नहीं होता। और हज के अंदर वाजिबात 6 हैं। वाजिबात में से पहला वाजिब है वकूफ मुज़दलिफा। वकूफ मुज़दलिफा, मुज़दलिफा का वकूफ शुरू होता है, मुज़दलिफा का वकूफ तुलूए फजर के बाद से शुरू होता है, सुबह सादिक के बाद से शुरू होता है और ये रहता है सूरज निकलने तक। वकूफ मुज़दलिफा। दूसरे नंबर पर है रमी करना, दूसरे नंबर पर है शैतानों की रमी करना, ये भी वाजिब है। और तीसरे नंबर पर है कुर्बानी करना, चौथे नंबर पर है हलक करना, पांचवें नंबर पर है साई करना और छठे नंबर पर है तवाफ़े विदा करना। जो सबसे आखिरी तवाफ होगा आपका आने से पहले, वो तवाफ़े विदा, ये भी हज के अंदर क्या है? वाजिब है, इसे भी करना जरूरी है। अब हज के 5 दिनों का मुख्तसर खुलासा सुन लें और मुफ्ती साहब आप हज़रात से मुखातब होंगे। हज का पहला दिन यानी 8वां दिन होता है। इस दिन आप हज़रात ने मिना हम जाते हैं और मिना जाकर तलबिया पढ़ते हैं, मिना में नमाजें पढ़ते हैं और कोई अमल नहीं होता, वहाँ जिक्र अस्कार होता है। लेकिन ये भी बात याद रखें, हज के 5 दिन जैसे ही शुरू होने लगते हैं, शैतान हाजियों पर सवार हो जाता है और फौरन शैतान हाजियों को लड़वाता है। अक्सर औकात हमने ये देखा। लेकिन आप हज़रात वहां पर जो हज के दिन शुरू हो जाए दरगुजर से काम लें। जब भी वहां कोई ऐसी बात होगी हम ये कहेंगे कि भाई हज के अय्याम है, अपना हज खराब ना करें, और कुछ नहीं कहेंगे हम वहां से। हम ये कहेंगे हज के अय्याम है, अपना हज खराब ना करें। तो जैसे ही हज के दिन शुरू हो जाते हैं वहां पर हाजियों की आपस में रंजिशें शुरू हो जाती हैं। शैतान का सबसे बड़ा हमला हज के दिनों में होता है। तो 8वें दिन हमने मिना के खेमों में क्या करना है? सिर्फ नमाजें पढ़नी है। उसके बाद 9वां दिन आता है। 9वें दिन दूसरा दिन आता है हज का, जिसको वकूफ अरफा भी बोलते हैं। वकूफ अरफा हज का यानी हज का दूसरा दिन 9वां ज़िलहज्जा। इस दिन यहाँ से हम जाते हैं मिना से अरफात। अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं और वहां से जाने के बाद मगरिब के बाद हम निकलते हैं मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में हम पढ़ते हैं इशा और मगरिब की नमाज एक साथ। ये हज का दूसरा दिन है और ये 9वीं ज़िलहज्जा कहलाती है और हज का दूसरा दिन। हज का तीसरा दिन हाजी का बड़ा अहम दिन होता है, हज का तीसरा दिन। और तीसरा दिन ये होता है जैसे ही सुबह होती है, पहले नंबर पर वकूफ मुज़दलिफा होता है, यानी 10वीं ज़िलहज्जा और हज का तीसरा दिन वकूफ मुज़दलिफा होती है। फिर हाजी शैतान की रमी करता है, फिर उसके बाद शैतान की रमी के बाद कुर्बानी होती है। फिर जैसे ही कुर्बानी हो जाए फिर ये हाजी हलक करता है। हलक करने के बाद आसानी से मुमकिन हो तो ये तवाफ़े ज़ियारत करता है। तो ये हज का तीसरा दिन बड़ा मसरूफ तरीन दिन होता है। और चौथा और 5वां दिन, इन दोनों दिनों के अंदर तीनों शैतानों की रमी होती है, तीनों शैतानों की रमी होती है और मीना के अंदर रहना होता है। इन 2 दिनों के अंदर और कोई अमल नहीं होता। तो ये हज के 5 दिन आप हज़रात के सामने बयान कर दिए गए हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को
दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बूझ गया, आका से उसने कहा, सिमत नबी बूझ गया, आका से उसने कहा, घर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बूझ गया, आका से उसने कहा, घर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। www.darsuquran.com